नमस्कार। आत्मसम्मान ये एक ऐसा शब्द है ना, हम सब इसके बारे में बात तो करते हैं, पर असल में इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? तो आज हम यही करने वाले हैं। कुछ बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स को लेंगे और उन्हें एक प्रैक्टिकल एक्शनेबल फ्रेमवर्क में बदलेंगे। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि कॉन्क्रीट स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर आते हैं। खुद का सम्मान करने का इसका असल मतलब क्या होता है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जवाब पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट आखिर है क्या। फिर हम इसके 3 मेन पिलर्स को देखेंगे: फाउंडेशन, बाउंड्रीज और प्रेजेंस, मतलब नींव, सीमाएं और प्रस्तुति। और आखिर में हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि आत्मसम्मान के साथ जिया कैसे जाए। तो आज इस पूरे विश्लेषण का मकसद क्या है? मकसद है कुछ बहुत जरूरी प्रिंसिपल्स को एक सिंपल एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में बदलना। मतलब हमारा गोल है कि इन विचारों को एक्शन में बदला जाए और फिर एक्शन को आदत में। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से। ये पिलर पूरी तरह से अंदरूनी काम के बारे में है। वो इंटरनल वर्क जो एक मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट की फाउंडेशन यानी नींव रखने के लिए सबसे जरूरी है। देखिए, एक बात गांठ बांधने वाली है। सेल्फ रिस्पेक्ट का ये सफर अंदर से शुरू होता है, किसी और से नहीं, खुद से। अपनी सोच से, अपने एक्शन से और खुद पर किए गए इन्वेस्टमेंट से। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई हमें बाहर से देगा, इसे अंदर से कमाना पड़ता है। और ये फाउंडेशन, ये नींव 3 बहुत ही सॉलिड एक्शंस पर टिकी है। पहला, खुद में इन्वेस्ट करना। दूसरा, एक अचीवर बनना। और तीसरा, अपने समय की इज्जत करना। तो पहला एक्शन क्या है? खुद में इन्वेस्ट करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है अपने रिसोर्सेज, चाहे वो समय हो, एनर्जी हो या पैसा, उन्हें अपनी पर्सनल ग्रोथ और खुशी पर लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब किसी और की तारीफ या वैलिडेशन के लिए नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है। और दूसरा एक्शन, अपने गोल्स के साथ बिजी हो जाना। जरा सोचिए, जब कोई इंसान अपने मकसद को पाने में पूरी तरह से डूब जाता है, तो उसे एक पर्पस और वैल्यू की फीलिंग अपने आप मिलती है। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ब खुद बढ़ने लगता है। ओके, फाउंडेशन तो बन गई। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, जो है बाउंड्रीज। मतलब अब जब नींव मजबूत है तो देखते हैं कि इसके ऊपर दीवारें कैसे खड़ी करनी है। वो दीवारें जो हमारी स्पेस और एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगी। अब बाउंड्रीज सेट करने का मतलब क्या है? यहाँ कुछ बहुत ही क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स हैं। जैसे अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो उसे तुरंत जवाब देना। ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम करना जहां से रेसिप्रोकेशन ना हो। और हाँ, उन रिलेशनशिप्स को छोड़ देना जहां सम्मान ना मिले। यहाँ एक बहुत पावरफुल कोट है, उनकी तलाश करना बंद करें जो आपको नहीं ढूंढ रहे। कितनी सिंपल लेकिन गहरी बात है ना? अपनी एनर्जी ऐसी जगह क्यों इन्वेस्ट की जाए जहां से बदले में कुछ मिलता ही नहीं? तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड गिविंग और रेसिप्रोकल एक्सचेंज, मतलब एक तरफा रिश्ते और बराबरी के लेन देन के बीच का फर्क साफ दिखता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से आता है जहाँ चीजें बैलेंस्ड हों, फिर चाहे वो बार बार किसी के यहाँ जाना हो या किसी का अटेंशन पाने की कोशिश करना हो। बैलेंस यही की है। और अब हम आते हैं अपनी तीसरे और फाइनल पिलर पर, द प्रेजेंस, यानी खुद को प्रेजेंट करने की कला। इसका मतलब है कि हमारे शब्द और हमारी अपीयरेंस दुनिया को ये कैसे बताते हैं कि हम खुद की कितनी इज्जत करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग लेकिन पावरफुल दावा किया गया है कि लोग किसी की कितनी वैल्यू करते हैं, इसका 80% इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके मुंह से क्या निकलता है। 80%! जरा इस नंबर पे एक पल के लिए रुकिए। ये दिखाता है कि हमारे शब्द, हमारी बातें कितनी ज्यादा वेट रखती हैं। तो बोलने से पहले सोचना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। तो यहाँ एक क्लियर चॉइस है। एक तरफ है रिएक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा बोलना, गॉसिप में मजे लेना। और दूसरी तरफ है इंटेंशनल कम्युनिकेशन, यानी बोलने से पहले सोचना और जब भी बोलना तो एक पर्पस के साथ बोलना। और बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, हमारी अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है। कहा जाता है, ड्रेस द वे यू शुड बी एड्रेस्ड, मतलब वैसे तैयार हों जैसा सम्मान आप पाना चाहते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन बिना एक शब्द बोले ये बता देती है कि हम खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। तो ठीक है, हमने तीनों पिलर्स देख लिए, फाउंडेशन, बाउंड्रीज और प्रेजेंस।
अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने की जो पूरी पिक्चर है वो असल में दिखती कैसी है। ये टेबल एक तरह से पूरी बात का निचोड़ है। देखिए, हमारी इंटरनल फाउंडेशन हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर यानी बाउंड्रीज को सपोर्ट करती है, और फिर ये दोनों मिलकर हमारी प्रेजेंस को शेप देते हैं कि हम दुनिया को कैसे दिखते हैं। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो हो गए वो एक्शंस जो लेने हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब का आउटकम क्या है, नतीजा क्या निकलेगा? अगर ये सब किया जाए तो आखिर में हासिल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।